भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची संविधान के किस भाग में दी गई है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची संविधान के किस भाग में दी गई है आपसे पूछा गया, तो आपको सही उत्तर बताना है। ऑप्शन दिया गया है भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भाग 3। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची के संविधान किस भाग में दी गई है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी भाग 3 में दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किया है? तो निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किया है? ऑप्शन दिया गया अकबर अली खान, ऑप्शन बी बीबी मलिक, ऑप्शन सी रोमेश भंडारी, ऑप्शन डी बीएल जोशी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बीबी मलिक इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे आपसे पूछा गया है। आपको इसका सही उत्तर बताना है, क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी बी डी जेट्टी, ऑप्शन सी नीलम संजीवा रेड्डी, ऑप्शन डी वी वेंकट गिरी। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी नीलम संजीवा रेड्डी, जो कभी उपराष्ट्रपति नहीं थे। अगला प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत का सिराज कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं कानपुर, ऑप्शन ई प्रयागराज, ऑप्शन सी जौनपुर, ऑप्शन डी मेरठ। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। सिरकी जलप्रपात पूछा गया, सिरकी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया गया आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी जो है अरुणाचल प्रदेश में सिरकी जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया, कृष्णा गोदावरी बेसिन में किस संसाधन का सबसे बड़ा भंडार है? तो कृष्णा गोदावरी बेसिन में किस संसाधन का सबसे बड़ा भंडार है? ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी तेल, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी लोहा। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक गैस। कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, देवी माँ की पूजा जुड़ी है, तो देवी माँ की पूजा किससे जुड़ी है? ऑप्शन ए आर्य सभ्यता, ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय सभ्यता, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी उत्तर वैदिक सभ्यता। तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी सभ्यता। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उत्खनन ने 2000 ईसा पूर्व पुरानी कई कब्रों की खोज की है? तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। ऑप्शन ए सनौली, ऑप्शन बी हस्तिनापुर, ऑप्शन सी बस्ती, ऑप्शन डी डुमरियागंज। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सनौली। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा सनौली। अगला प्रश्न, बिंदुसार एक महान राजा के पुत्र थे, तो बिंदुसार जो है किस महान राजा के पुत्र थे आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी सर्वथा सिद्धि, ऑप्शन डी विक्रमादित्य। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार एक महान राजा चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का एक शहर फिरोजाबाद के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तर प्रदेश का एक शहर फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए साड़ी, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी ताले। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे, क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कांच। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद कांच के लिए प्रसिद्ध है। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। हरारे किस देश की राजधानी है? पूछा गया है हरारे किस देश की राजधानी है। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी जिम्बाब्वे, ऑप्शन डी मिस्र। तो सही उत्तर होगा हरारे जो है किस देश की राजधानी है? तो जिम्बाब्वे की। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस तटीय राज्य के साथ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस राज्य के साथ स्थित है आपसे पूछा गया है। तो सही उत्तर आपको बताना है इसमें क्या होगा। ऑप्शन ए न्यू साउथ वेल्स, ऑप्शन बी दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी क्वींसलैंड। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा क्वींसलैंड। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तटीय राज्य के साथ स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय नागरिक का नाम बताइए। तो 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय नागरिक का नाम बताना है, आपसे पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है।
ऑप्शन दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी सीवी रमन। तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न, बैंगन या सेब को जब काटकर हवा के संपर्क में लाया जाता है तो उनका भूरापन होता है। आपसे पूछा गया ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन के कारण, ऑप्शन बी रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन सी उत्क्रमणीय परिवर्तन, ऑप्शन डी कोई परिवर्तन नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रासायनिक परिवर्तन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी 3। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में 1613 में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। तो किसने अनुमति दी थी? ऑप्शन दिया गया औरंगजेब, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी अकबर। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। मुगल सम्राट जहांगीर ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में 1613 में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जहांगीर होगा। अगला प्रश्न, किस शासक से पराजित होने के पश्चात हुमायूं को 15 वर्षों के लिए निर्वासित होना पड़ा था? तो किस शासक से पराजित होने के पश्चात हुमायूं को 15 वर्षों के लिए निर्वासित होना पड़ा था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी शेर शाह। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी शेर शाह इसका सही उत्तर होगा। शेर शाह से पराजित होने के पश्चात हुमायूं को 15 वर्षों के लिए निर्वासित होना पड़ा था। अगला प्रश्न, मानव हृदय में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष कौन सा है? आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है दाया निलय, ऑप्शन बी बाया निलय, ऑप्शन सी बाया अलिंद, ऑप्शन डी दाया अलिंद। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बाया निलय। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन परत पाई जाती है? वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन परत पाई जाती है। ऑप्शन ए आयन मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी वायुमंडल, ऑप्शन डी समताप मंडल। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी समताप मंडल। वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन परत पाई जाती है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी समताप मंडल इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से कौन से चक्रवात उत्पन्न होते हैं? तो बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से कौन से चक्रवात उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए पश्चिमी चक्रवात, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ऑप्शन सी पूर्वी चक्रवात, ऑप्शन डी समशीतोष्ण चक्रवात। तो सही उत्तर आपसे पूछा गया, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय चक्रवात इसका सही उत्तर होगा। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी निक्षालन से उत्पन्न होती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी निक्षालन से उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी शुष्क मिट्टी, ऑप्शन सी लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी लैटेराइट मिट्टी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप की लहरों का अनुभव करने वाला पहला स्थान है। तो पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप की लहरों का अनुभव करने वाला पहला स्थान है। ऑप्शन ए केंद्र, ऑप्शन बी ज्वालामुखी कुंड, ऑप्शन सी अवकेंद्र, ऑप्शन डी ऊपरी केंद्र। तो सही उत्तर इसमें पूछा गया, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ऊपरी केंद्र इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, यूक्रेन निम्नलिखित में से किस सागर की सीमा को स्पर्श करता है? यूक्रेन निम्नलिखित में से किस सागर की सीमा को स्पर्श करता है? ऑप्शन ए लाल सागर, ऑप्शन बी काला सागर, ऑप्शन सी भूमध्य सागर, ऑप्शन डी एजियन सागर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी काला सागर। यूक्रेन ये काला सागर की सीमा को स्पर्श करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की वह किस साम्राज्य का शासक था? तो आपसे पूछा गया है, राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की वह किस साम्राज्य का शासक था? ऑप्शन ए कान्यकुब्ज, ऑप्शन बी जूनागढ़, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी गौड़ा। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गौड़ा साम्राज्य का शासक था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा गया है? तो कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी भास, ऑप्शन सी जयदेव, ऑप्शन डी सोमदेव।
तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी सोमदेव। कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा गया है? तो सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। दुनिया में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? दुनिया में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी महाभारत होगा। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी महाभारत इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निपाह वायरस। निपाह वायरस मनुष्यों में किसके द्वारा फैलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निपाह वायरस मनुष्यों में किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी सुअर, ऑप्शन सी गधे, ऑप्शन डी कुत्ते। तो सही उत्तर आपको बताना है इसमें क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सुअर। निपाह वायरस मनुष्यों में सुअर के द्वारा फैलता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, मेढक में आरबीसी होते हैं। तो मेढक में आरबीसी होते हैं, ऑप्शन ए केंद्रक में, ऑप्शन बी समूलोच्छेदक, ऑप्शन सी ट्राइफिड, ऑप्शन डी बाइफिड। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए केंद्रक। मेढक में आरबीसी होते हैं तो कहाँ? ऑप्शन नंबर ए केंद्रक इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दोहरा निषेचन किन पौधों का नियम है? तो दोहरा निषेचन किन पौधों का नियम है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन बी ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म, ऑप्शन डी कवक। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एंजियोस्पर्म। दोहरा निषेचन किन पौधों का नियम है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी एंजियोस्पर्म पौधों का नियम है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, एंजाइम उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए उपयुक्त मानव शरीर तापमान है। तो एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया के लिए उपयुक्त मानव शरीर तापमान है। ऑप्शन ए 360 के, ऑप्शन बी 273 कैलोरी, ऑप्शन सी 310 कैलोरी, ऑप्शन डी 290 कैलोरी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 310 कैलोरी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें। बायोडीजल और मृदा नाइट्रोजन संवर्धन के लिए क्रमशः उगाए गए दो पौधों के नाम बताइए। बायोडीजल और मृदा नाइट्रोजन संवर्धन के लिए क्रमशः उगाए गए दो पौधों के नाम पूछा गया आपसे, क्या होगा? ऑप्शन ए नीम और जट्रोफा, ऑप्शन बी जट्रोफा और नीम, ऑप्शन सी ग्लिसिडिया और नीम, ऑप्शन डी जट्रोफा और ग्लिसिडिया। तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी जट्रोफा और ग्लिसिडिया इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, राजा शशांक किसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की? वह साम्राज्य का शासक था। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सही उत्तर इसमें क्या बताया था? ऑप्शन नंबर डी गौड़ा। गौड़ा साम्राज्य का शासक था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसको, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसको भारत के राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक, राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। ये इसमें ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया है। सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा राज्यपाल। भारत में राज्य का पहला नागरिक कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। अगर पूछा जाए भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अगर भारत के राज्य का पहला नागरिक कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है? किस अनुच्छेद में आपसे पूछा गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी अनुच्छेद 20। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य चिन्ह पर किस जंतु को दर्शाया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य चिन्ह पर किस जंतु को दर्शाया गया है आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए मत्स्य मछली, ऑप्शन बी हिल्सा फिश, ऑप्शन सी बारहसिंगा, ऑप्शन डी मोर। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए मत्स्य मछली। उत्तर प्रदेश राज्य चिन्ह पर मत्स्य मछली जंतु को दर्शाया गया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। लेटेराइट मिट्टी में किसकी समृद्धता होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेटेराइट मिट्टी में किसकी समृद्धता होती है? ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी आयरन ऑक्साइड। तो आपसे पूछा गया इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आयरन ऑक्साइड। लेटेराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की समृद्धता होती है। आप अगला प्रश्न, अमेजन नदी का अधिकांश अपवाह किस देश से प्रवाहित होता है? अमेजन नदी का अधिकांश
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी पूछा गया। ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1942। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन पूछा गया मुर्शिद कुली खान के नवाब थे। तो मुर्शिद कुली खान कहाँ के नवाब थे? ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी बंगाल। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बंगाल। मुर्शिद कुली खान जो है बंगाल के नवाब थे। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कर्नाटक राज्य में स्थित है? पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कर्नाटक राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गोल गुंबज, ऑप्शन बी चार मीनार, ऑप्शन सी कुतुब मीनार, ऑप्शन डी बड़ा इमामबाड़ा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए गोल गुंबज जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है भाग 8, ऑप्शन बी भाग 11, ऑप्शन सी भाग 7, ऑप्शन डी भाग 9। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भाग 11 जो है भारत के संविधान के संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार के कार्यकारी निर्णय द्वारा देश में की गई थी। तो कब की गई थी योजना आयोग की स्थापना पूछा गया है। ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1950। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1950 इसका सही उत्तर होगा। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया निम्नलिखित किस देश के संविधान से ली गई है? पूछा गया ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी कनाडा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। अगर पूछा जाए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस संविधान से ली गई है तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी जीवन का अधिकार, ऑप्शन डी राष्ट्रीय आपातकाल। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 21 जो है वह किससे संबंधित है? तो जीवन के अधिकार से संबंधित है। कई बार पेपर में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी लोग इस क्वेश्चन को नोट करते रहिए कॉपी में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन सी मिट्टी उत्तरी मैदान और नदी घाटियों में फैली हुई है और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% है? तो कौन सी मिट्टी उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में फैली हुई है और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो 40% पूछा गया है। ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जलोढ़ मिट्टी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण में भारत में रबी की फसल है? पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? ऑप्शन ए रागी, ऑप्शन बी सेमसम, ऑप्शन सी सूरजमुखी, ऑप्शन डी गन्ना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सेसम। सही उत्तर क्या होगा? सेसमम। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक जरूर कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे कि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। राउफ और हिकत के नृत्य रूप हैं। तो राउफ और हिकत कहाँ के नृत्य रूप हैं आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी सिक्किम। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। राउफ और हिकत जो है जम्मू कश्मीर के नृत्य रूप हैं। आप अगला प्रश्न पंडवानी किस राज्य की सबसे प्रसिद्ध लोक कथा है? पूछा गया है पंडवानी जो है कि देश की सबसे प्रसिद्ध लोक कथा है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। पंडवानी छत्तीसगढ़ की सबसे प्रसिद्ध लोक कथा है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी जो है प्रीवियस ईयर परीक्षाओं से लिए गए क्वेश्चन हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। अगला प्रश्न पूछा गया है कोलकाली किस राज्य के पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो सही उत्तर क्या होगा? कोलकाली जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी केरल। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा केरल। अगला प्रश्न 320 ईस्वी में 550 ईस्वी के बीच भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच भारत पर किस राजवंश का शासन था? ऑप्शन ए मौर्य राजवंश, ऑप्शन बी
होयसल राजवंश, ऑप्शन सी मगध राजवंश, ऑप्शन डी गुप्त वंश। तो सही उत्तर होगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी गुप्त वंश का शासन था। 320 से 550 ईस्वी के बीच किसका शासन था? तो गुप्त वंश का शासन था। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है पूछा गया है। ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा, सही को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए सामवेद जो है संगीत से संबंधित है। अगर सबसे पुराना वेद पूछा जाए तो कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद। और संगीत से संबंधित कौन सा वेद है? तो सामवेद है। अगला प्रश्न दिया गया, हमारे शरीर में विटामिन के की कमी के कारण होता है। तो हमारे शरीर में विटामिन के की कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए रक्त का थक्का, देरी से जमना, ऑप्शन बी प्रजनन के साथ हस्तक्षेप, ऑप्शन सी रात का अंधापन, ऑप्शन डी स्कर्वी या शीताद। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रक्त का थक्का, देरी से जमना। हमारे शरीर में विटामिन के की कमी से क्या कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, रक्त का थक्का, देरी से जमना। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। क्वेश्चन दिया गया, चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जोनास साल्क, ऑप्शन बी लुई पास्चर, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी लियोन कैलमेटे। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए थर्मोमीटर, ऑप्शन बी मानोमीटर, ऑप्शन सी सलीनोमीटर, ऑप्शन डी पायरोमीटर। तो अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी पायरोमीटर। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित संक्षेपों में से कौन भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए मुख्य रूप से एक छत्र संगठन है? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सिडबी, ऑप्शन बी एनपीसीआई, ऑप्शन सी नाबार्ड, ऑप्शन डी आईआरडीएआई। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी एनपीसीआई जो है भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए मुख्य रूप से एक क्या है? छत्र संगठन है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी एनपीसीआई होगा। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, जिसे क्या कहते हैं संक्षेप में सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन डी सी 1983, ऑप्शन डी 1985। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 1985 में सार्क की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी पूछा गया। ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1955। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ए 1962 में भारतीय एकता परिषद की पहली बैठक जो है हुई थी। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। असंतृप्त कार्बन यौगिक किसके साथ जलते हैं? ऑप्शन ए पीली कालिक की लौ, ऑप्शन बी नारंगी कालिक की लौ, ऑप्शन सी सफेद कालिक की लौ, ऑप्शन डी लाल कालिक की लौ के साथ। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पीली कालिक की लौ के साथ जो है असंतृप्त कार्बन यौगिक किसके साथ जलते हैं? तो पीली कालिक के लौ के साथ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस खनिज में अयस्क के रूप में कीसेराइट होता है? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी चांदी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम इसका सही उत्तर होगा। उड़ीसा में क्वेश्चन दिया गया, उड़ीसा में बरगाह जिले की धनुयात्रा विष्णु के निम्नलिखित किस अवतार को समर्पित है? तो ऑप्शन ए भगवान कृष्ण, ऑप्शन बी भगवान राम, ऑप्शन सी भगवान वराह, ऑप्शन डी भगवान वामन। तो सही उत्तर इसमें होगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए भगवान कृष्ण के अवतार को समर्पित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न दिया गया है, भारत सरकार द्वारा केंद्र आयोजित योजना के रूप में हाथी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो हाथी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 1988, ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1984। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा 1992 में भारत सरकार द्वारा हाथी परियोजना शुरू की गई थी। प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्रभूमि केरल में स्थित है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्रभूमि केरल में स्थित है? ऑप्शन ए संस्थम कोट्टा झील, ऑप्शन बी सांडी पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन सी नंदुर मदमेश्वरी, ऑप्शन सी होटेरा आर्द्रभूमि। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए
संस्थम कोट्टा झील जो है कहाँ स्थित है? आर्द्रभूमि, तो केरल में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अकबर द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा अन्य युद्धों की तुलना में नवीनतम था? तो पूछा गया अकबर द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा अन्य युद्धों की तुलना में नवीनतम था? ऑप्शन ए थानेश्वर का युद्ध, ऑप्शन बी हल्दीघाटी का युद्ध, ऑप्शन सी तुकारोई का युद्ध, ऑप्शन डी पानीपत का युद्ध। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हल्दीघाटी का युद्ध इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न दिया गया हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन जो है पाकिस्तान में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए चंदूदड़ो, ऑप्शन बी सोरतुगाई, ऑप्शन सी बालाकोट, ऑप्शन डी कोट दीजी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सोरतुगाई जो है ये पाकिस्तान में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। कोल्लेरू झील है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। जो कोल्लेरू झील है वो कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, आपको याद रखना है, कई बार पेपर में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है? तो गोवा राज्य में कौन सा जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन ए दूधसागर, ऑप्शन बी दुधमा, ऑप्शन सी गोकक, ऑप्शन डी शिव समुद्रम। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दूधसागर जो है जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 3। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, बादामी किसकी प्रारंभिक राजधानी थी? तो बादामी किसकी प्रारंभिक राजधानी थी? ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी मौर्य। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए चालुक्य जो है, चालुक्य की राजधानी जो है प्रारंभिक क्या थी? तो बादामी थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण काकतीय वंश ने करवाया था? तो निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण काकतीय वंश ने करवाया था? ऑप्शन ए पन्नाला, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी नीमराना, ऑप्शन डी गोलकुंडा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गोलकुंडा जो है किले का निर्माण काकतीय वंश ने करवाया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? कौन सा हड़प्पा स्थल जो है अफगानिस्तान में स्थित है? ऑप्शन ए सोरतुगाई गई, ऑप्शन बी बालाकोट, ऑप्शन सी नागेश्वर, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए सोरतुगाई जो है कहाँ स्थित है? तो अफगानिस्तान में स्थित है। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? पूछा गया 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन दिया गया जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी वराह गिरी वेंकट गिरी, ऑप्शन सी फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन डी नीलम संजीवा रेड्डी। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी फखरुद्दीन अली अहमद 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर रहता है? ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी 68, ऑप्शन सी 65, ऑप्शन डी 62। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 65 वर्ष। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर रहता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन पढ़िएगा सभी लोग। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग यह प्रैक्टिस लगाएंगे और देखेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो सभी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति इसका सही उत्तर होगा। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है? पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है? ऑप्शन यह जल में घुलनशील होता है, ऑप्शन बी यह विद्युत का सुचालक होता है, ऑप्शन सी यह मृदु होता है, ऑप्शन डी इसका गलनांक उच्च होता है। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इसका गलनांक क्या होता है? तो उच्च होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया है, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं पूछा गया। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कार्बन के कुल 3 प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड के नाम से भी जाना जाता है? तो पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए चतुर्थी, ऑप्शन बी तृतीय, ऑप्शन सी पंचमी, ऑप्शन डी पंचम। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंचम। 5वीं अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मेघालय। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए मेघालय राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर आपको बताना है इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड राज्य में स्थित है तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना। आपको याद रखना और कॉपी में नोट भी कर लेना है, झारखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है, महादेव पहाड़ियाँ, क्या दिया गया? महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं? तो महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से जो है मध्य प्रदेश में फैली हुई हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किस त्योहार को मणिपुरी नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है? और ये जो क्वेश्चंस लिए गए हैं सभी प्रीवियस परीक्षाओं से लिए गए हैं, तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर तैयारी होगी। तो आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस त्योहार को मणिपुरी नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए गैग नागी, ऑप्शन बी चैरोबा, ऑप्शन सी कूट, ऑप्शन डी हिकरू हिडोगबा। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चैरोबा। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा चैरोबा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा रोग फ्लेवी वायरस के कारण नहीं होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा वायरस फ्लेवी वायरस के कारण नहीं होता है? ऑप्शन ए जापानी इंसेफेलाइटिस, ऑप्शन बी पीत ज्वर, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी डेंगू। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पोलियो इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के चालू खाता से करंट अकाउंट बैलेंस को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन ए राजस्व आय, ऑप्शन बी विदेश में शुद्ध आय, ऑप्शन सी विदेशी सहायता, ऑप्शन डी व्यापार अंतर ट्रेड गैप। तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्व आय इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में सबसे पहले स्थापित किया गया था? तो ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में सबसे पहले स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी प्रार्थना समाज, ऑप्शन सी परमहंस मंडली, ऑप्शन डी सत्य शोधक समाज। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्म समाज इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, रानी रुद्रमा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से है? तो रानी रुद्रमा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था पूछा गया है? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी वाकाटक, ऑप्शन सी पश्चिमी गंगा, ऑप्शन डी काकतीय। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी काकतीय वंश से था। रानी रुद्रमा देवी का संबंध काकतीय राजवंश से था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 दिसंबर, ऑप्शन बी 26 नवंबर, ऑप्शन सी 24 नवंबर, ऑप्शन डी 24 दिसंबर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, विक्रमादित्य 6 जिनके दरबारी कवि विल्हण ने उनकी जीवनी लिखी थी, किस राजवंश के शासक थे? ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी गंगा। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चालुक्य राजवंश के शासक थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न,
भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है? तो भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है पूछा गया। ऑप्शन ए 5वीं, ऑप्शन बी 4थी, ऑप्शन सी 8वीं, ऑप्शन डी 6ठी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 4थी जो है भारत के संविधान की 4थी अनुसूची राज्यों के परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में पूछा गया है। प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी विशाखादत्त, ऑप्शन सी हरिसेन, ऑप्शन डी चरक। तो सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर डी चरक इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है धनराज पिल्लई का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो धनराज पिल्लई का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए बास्केटबॉल, ऑप्शन बी शूटिंग, ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन डी हॉकी। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है क्या होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हॉकी। धनराज पिल्लई का संबंध किससे था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हॉकी से था। अगला प्रश्न हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित है? हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड राज्य में स्थित है हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है पारो शहर, क्या दिया गया है? पारो शहर का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तो कहाँ का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है पारो शहर? तो ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी भारत। तो सही उत्तर इसमें पूछा गया सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भूटान। पारो शहर भूटान का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतनाट्यम नृत्य रूप से जुड़ा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतनाट्यम नृत्य रूप से जुड़ा है? ऑप्शन ए तिलाना, ऑप्शन बी मंगलाचरण, ऑप्शन सी थरी झाम, ऑप्शन डी बातु नृत्य। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए तिलाना जो है शब्द भारतनाट्यम रूप से जुड़ा हुआ है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है पीएच में पी का पूर्ण रूप क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पीएच में पी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए प्रेसिपिटेशन, ऑप्शन बी परसेंटेज, ऑप्शन सी पोटेंसी, ऑप्शन डी पोटेंज। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पोटेंज इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन कूलम्ब प्रति सेकंड के तुल्य है? तो निम्नलिखित में से कौन कूलम्ब प्रति सेकंड के तुल्य है? ऑप्शन ए फैराडे, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी एम्पियर। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी एम्पियर होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लें और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कठोर मिट्टी पर मृत कीट के शरीर के अंग की छाप एक उदाहरण है। तो कठोर मिट्टी पर मृत कीट के शरीर के अंग की छाप एक उदाहरण है। ऑप्शन ए तलछट, ऑप्शन बी विरूपण साक्ष्य, ऑप्शन सी खाद, ऑप्शन डी जीवाश्म। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जीवाश्म इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न फ़ारेनहाइट पैमाने पर वाष्प बिंदु क्या है? तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर वाष्प बिंदु पूछा गया क्या है? ऑप्शन ए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोदी वंश का अंतिम शासक था? तो निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोदी वंश का अंतिम शासक था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी बरबक्सा, ऑप्शन डी बहलुल लोदी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम लोदी इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर बहलुल लोदी नहीं होगा, बहलोल लोदी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम लोदी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित कर दिया। तो ऑप्शन ए चुनार, ऑप्शन बी जौनपुर, ऑप्शन सी मुर्शिदाबाद, ऑप्शन डी दौलताबाद। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया था। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग का उदाहरण है? क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग का उदाहरण है? ऑप्शन दिया गया है क्षय रोग, ऑप्शन बी पागलपन, ऑप्शन सी फुफ्फुसीय उच्च रक्तचाप, ऑप्शन डी मधुमेह। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए क्षय रोग। निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग का उदाहरण है? तो सही उत्तर क्या होगा? क्षय रोग जो है संक्रामक रोग का उदाहरण है। अगला प्रश्न पूछा गया है मानव शरीर के निम्नलिखित में से
किस भाग में चर्वणिका मांसपेशी स्थित है? तो आपसे पूछा गया है मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में चर्वणिका मांसपेशी स्थित है? ऑप्शन दिया गया है हाथ, ऑप्शन बी जांघ, ऑप्शन सी जबड़ा, ऑप्शन डी छाती। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे। क्या होगा सही उत्तर? होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी जबड़ा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक कारक काला आजार रोग का कारण बनता है? क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक कारक काला आजार रोग का कारण बनता है? आप लोगों को इसका सही उत्तर बताना है। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन दिया गया है जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी विषाणु। तो सही उत्तर क्या होगा? काला आजार रोग का कारण बनता है तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ इसका सही उत्तर होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? ऑप्शन दिया गया है आर के षटमुखम चेट्टी, ऑप्शन बी टी कृष्णमाचारी, ऑप्शन सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन डी जगजीवन राम। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप लोग कॉपी में नोट करते रहिए कि कई बार परीक्षाओं में पूछे गए और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस बाहर से नहीं लिया गया है। एसएससी एमटीएस सीएचएसएल सीजीएल जितनी भी परीक्षाएं एसएससी के थ्रू कराई जाती हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों से लिए गए सभी क्वेश्चंस हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आर के षटमुखम चेट्टी होगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है? क्या पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर सभी को इसमें पता होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला दिया गया है एलएसी। क्या दिया गया? एलएसी वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किस देश के बीच प्रभावी सीमा है? तो भारत और किस देश के बीच प्रभावी सीमा है एलएसी? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी चीन। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी चीन इसका सही उत्तर होगा। वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है। तो दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में श्रेणी से घिरा है। तो आपको इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी विंध्य। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा इसका सही उत्तर होगा। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी से घिरा हुआ है। तो इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया था? पूछा गया है ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया था? ऑप्शन दिया गया 1911, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1909। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1911। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया था राजधानी को? तो 1911 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की? क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी जॉर्ज यूले, ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी दादा भाई
नौरोजी। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कुंभ मेला के 4 स्थानों में से एक नहीं है। तो निम्नलिखित में से पूछा गया कुंभ मेले के 4 स्थानों में से एक नहीं है। ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी वाराणसी। सभी को पता होगा कि इसमें क्या सही उत्तर होगा, उज्जैन भी है, हरिद्वार, प्रयागराज, ये सब कुंभ मेले के स्थान है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी वाराणसी इसका सही उत्तर होगा। वाराणसी जो है कुंभ मेले के स्थानों में से नहीं है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था। ऑप्शन ए सोनागिरी, ऑप्शन बी पावापुरी, ऑप्शन सी श्रवण बेलगोला, ऑप्शन डी माउंट आबू। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, पावापुरी में भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्त किया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। प्रथम बौद्ध परिषद को द्वारा संरक्षण दिया गया था। तो प्रथम बौद्ध परिषद को किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था। ऑप्शन ए पोरस, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी अजातशत्रु, अजातशत्रु द्वारा संरक्षण दिया गया था। तो प्रथम बौद्ध परिषद को अजातशत्रु द्वारा संरक्षण दिया गया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण सेट की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 1997। तो इसमें पूछा क्या गया है, भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण सेट की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो सही उत्तर इसमें पूछा गया, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1992 में स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। ऑप्शन ए 72%, ऑप्शन बी 61%, ऑप्शन सी 74%, ऑप्शन डी 81%। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 74% इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का वार्स उल्टा प्रतीत होता है। तो आपको इसका सही उत्तर बताना होगा, क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी समतल दर्पण। क्या होगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी समतल दर्पण इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प के रूप में परिवर्तित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प रूप में परिवर्तित करती है। ऑप्शन ए भाप बनकर उड़ना, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी संघनन, ऑप्शन डी वाष्पीकरण। तो सही उत्तर होगा इसमें, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वाष्पीकरण इसका सही उत्तर होगा। सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आमाशय में मौजूद जठर ग्रंथियां द्वारा छोड़ा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आमाशय में मौजूद जठर ग्रंथियों द्वारा छोड़ा जाता है। ऑप्शन ए सिलिका अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सभी को इसका उत्तर पता होगा, सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, धन गरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से संबंधित है। तो नगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में से संबंधित है। ध नगरी गजा नृत्य जो है कहाँ से संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला प्रश्न, गंभीरा धाली और जात्रा किस राज्य से की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो गंभीरा धाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश।
तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? पूछा गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी राष्ट्रपति पर महाभियोग, ऑप्शन सी वित्तीय आपातकाल, ऑप्शन डी राष्ट्रीय आपातकाल। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति पर महाभियोग इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति और संविदाएं और वाद से संबंधित है? तो सही उत्तर बताना है इसमें कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, भाग 12। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भाग 12 इसका सही उत्तर होगा। विश्व के एकमात्र सागर का नाम बताइए जिसकी कोई स्थल सीमा नहीं है। पूछा गया है विश्व के एकमात्र सागर का नाम बताइए जिसकी कोई स्थल सीमा नहीं है। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सारगैसो सागर। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए, सारगैसो सागर जिसकी कोई स्थल सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। विश्व में सर्वाधिक समय क्षेत्र वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक समय क्षेत्र वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। फ्रांस जो है विश्व में सर्वाधिक समय क्षेत्र वाला देश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग जल के उपचार शुद्धि के लिए किया जा सकता है? तो सभी को पता है कि जल के उपचार शुद्धि के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस बिजली के बल्बों में प्रयोग की जाती है? तो कौन सी गैस बिजली के बल्बों में प्रयोग की जाती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन होगा। अगला प्रश्न है, वर्साई की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी? तो ऑप्शन है इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1919 में। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है लूनी, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी बाणगंगा, ऑप्शन डी बनास। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लूनी नदी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा किस समाचार पत्र की स्थापना की गई थी? ऑप्शन दिया गया है यंग इंडिया, ऑप्शन बी इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन सी स्वराज हिंद, ऑप्शन डी नवजीवन। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन भी क्लिक कर ले जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ओपिनियन। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी, इंडियन ओपिनियन। 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा जो समाचार पत्र की स्थापना की गई थी उसका नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन इसका सही उत्तर होगा।